कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में मैथमेटिक्स बाय सुशील सर में। तो इसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 6.1 का मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में NCERT बुक से एक्सरसाइज 6.1 का वीडियो अपलोड होगा। और इसके लिए ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट है, इंट्रोडक्शन वीडियो। प्रीवियस में इससे पहले हमने अपलोड किया है, उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इंट्रोडक्शन के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसमें हमें रेट ऑफ चेंज ही फाइंड करना है। तो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रेट ऑफ चेंज हमको फाइंड करना है या फिर कौन सा रेट ऑफ चेंज गिवन है। इसको यूनिट देख के भी हम पता कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मीन्स 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। पर सेकेंड मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? v से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को किससे डिनोट करेंगे? dv/dt से। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये हमें कैसे पता चला? पर सेकेंड दिया है तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया के इंक्रीजिंग रेट फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया के लिए जनरली s का यूज करते हैं हम लोग। तो ds/dt एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे हमें फाइंड करना है। जब एज 12 सेंटीमीटर है, हमने एज ऑफ क्यूब को x सपोज कर लिया। देन v इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए d/dt ऑफ v, ये dv/dt है। तो v क्या है? एक्चुअली वॉल्यूम है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? इसी के लिए हमने आपको पीडीएफ भी भेजा है कि प्रीवियस फार्मूला सब अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की बात हो रही है तो होता है एज ऑफ क्यूब का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब हो गया, साइड को हमने x सपोज किया है, तो d/dt ऑफ x क्यूब इक्वल टू 8 गिवन है। अब x क्यूब को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x² और फिर dx/dt मिलेगा। x के रिस्पेक्ट में करते तो सिर्फ 3x² होता, बट t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 3x² फिर x का भी करेंगे तो dx/dt इज इक्वल टू 8। देन dx/dt यहां से कितना मिलेगा? dx/dt इज इक्वल टू 8/3x²। ये dx/dt की वैल्यू है। हमें क्या फाइंड करना है? ds/dt। तो d/dt ऑफ s मीन्स ddt ऑफ 6x² क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6x²। तो 6x² को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो आएगा 6 इंटू 2x/dt, 6 इंटू 2x और फिर x का करेंगे तो dx/dt। तो फाइनली हमको क्या मिला? 12x ds/dt क्या मिल रहा है? ds/dt इज इक्वल टू मिला 12x इंटू dx/dt की वैल्यू अब यहां से यहां पुट करिए तो 8/3x², एक पावर x का कैंसिल होगा, 3 4 12, 32/x, ये ds/dt आया। बट हमें ds/dt कहाँ निकालनी है? ds/dt एट x इक्वल टू 12 पे निकालना है। तो 32/12, 32/12, 4 3 12, 4 8 32, तो 8/3 ds/dt है। तो ds मीन्स सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, t के लिए पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज कर रहा है
किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो कोई सर्कल भी इंक्रीज करेगा, उसकी एरिया भी इंक्रीज कर रही होगी। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये गिवन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले द एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमको लिखना होगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो डी अपॉन डी टी ऑफ आर, जिसको डी आर अपॉन डी टी पढ़ेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है डी ए अपॉन डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को डी ए अपॉन डी टी से डिनोट करेंगे। अब पाई आर स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 पाई आर, और फिर आर को करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा होता तो सिर्फ 2 पाई आर होता। देन डी ए अपॉन डी टी एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे कह रहा है, तो 2 पाई इंटू आर के जगह पे रखना है 10, और डी आर अपॉन डी टी गिवन है 3, तो ये होगा 10 3 ज़र 30 2 ज़र 60 पाई। अब यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। कोई वेरिएबल क्यूब है जिसका एज लगातार बढ़ता जा रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि एक कोई क्यूब है जिसका एज यानी साइड बढ़ रहा है, तो जब साइड बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसकी एरिया भी बढ़ेगी। तो कह रहा है कि किस रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम एज को सपोज करेंगे, लेट लेंथ ऑफ एज बी एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। और गिवन क्या है इसमें, एंड गिवन दैट रेट ऑफ चेंज, क्या चेंज हो रहा है, एज, तो एज को x हमने माना है, तो डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें v इज इक्वल टू एक्स क्यूब मालूम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, फिर x को करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी। देन डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी हमको किस पॉइंट पे निकालनी है, एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे निकालनी है, तो 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 100 इंटू 3, 900 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉपिंग ए क्वाइट लेक and wave move in circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? कह रहा है कि किसी शांत जल से भरे हुए झील में एक पत्थर फेंका जाता है, तो उसमें सर्कुलर वेव आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है, इंक्रीज होती है। ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा किसी भी शांत जल में अगर पत्थर मारेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वेव्स निकलती हैं और वो सर्कुलर फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो ये बढ़ने का रेट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए यूनिट से क्लियर है कि ये रेट कौन सा दिया है, रेडियस का रेट होगा, क्योंकि सेंटीमीटर रेडियस का ही यूनिट हो सकता है। तो ये गिवन है डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड में है मतलब टी के रिस्पेक्ट में है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उस सर्कल की एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रही होगी। हमने सपोज किया कि r रेडियस का वेव है सर्कुलर, a उसकी एरिया है, देन
ए इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा डी ए अपॉन डी टी, और इधर डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। देन डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे कह रहा है कि डी ए अपॉन डी टी क्या होगा, किस रेट से बढ़ेगा एरिया। तो 2 पाई आर की जगह पे रखेंगे 8 और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है 5। तो ये हो गया 80 पाई, रेट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा, इस रेट से एरिया इंक्रीज कर रही है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलना है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखिए गिवन क्या है, डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफरेंस की इंक्रीजिंग रेट फाइंड करनी है कि सर्कमफरेंस किस रेट से बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़े, जब रेडियस बढ़ेगा तो सर्कमफरेंस भी ऑब्वियसली क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो डी सी अपॉन डी टी क्या होगा, मीन्स सर्कमफरेंस का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होगा 2 पाई और आर का होगा डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, जो वहाँ पे गिवन है वो वहाँ से रख देते हैं, 2 पाई इंटू 0.7। तो ये होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर, सर्कमफरेंस का यूनिट सेंटीमीटर है, पर सेकेंड। 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा रेट ऑफ चेंज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो x अगर लेंथ है तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, डिक्रीजिंग के लिए माइनस साइन यूज करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, -5 सेंटीमीटर। एंड द विड्थ y इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर, ये इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन लेंगे, डिक्रीज के लिए माइनस साइन और इंक्रीज के लिए प्लस साइन। व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले पेरीमीटर निकालना है रेट ऑफ चेंज, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो पेरीमीटर को अगर p से डिनोट करते हैं तो dp अपॉन dt निकालना है। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो d अपॉन डी टी ऑफ x प्लस वाई, और 2 को कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया हमने। तो ये हो बनेगा 2 dx अपॉन डी टी प्लस 2 dy अपॉन डी टी। अब dx अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ। तो ये आएगा -5 प्लस 4, फाइनली आया -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालनी है तो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो ये होगा एक्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी टी। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी दिया है, 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी है 4 प्लस वाई है 6 इंटू -5। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए पेरीमीटर का आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको डिक्रीजिंग लिखेंगे और इसको इंक्रीजिंग लिखेंगे। एक इंक्रीज कर रहा है, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है, माइनस में आया है, ये प्लस में आया है तो इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक गोलाकार बैलून है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब पर ऑफ गैस पर सेकेंड। उसको पंप जब किया जा रहा है वो हमेशा कांस्टेंट क्या रह रहा है, स्फेरिकल रह रहा है। जब पंप करके उसमें हवा भरी जाती है तो हवा के भरने की रेट है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मीन्स dv अपॉन dt, ये वॉल्यूम का रेट है। कह रहा है इसका रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है। वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv अपॉन dt क्या होगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का करेंगे तो आएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। यही डी आर अपॉन डी टी हमें निकालना है। ये 900 गिवन है, ये 3 से 3 कटेगा, 4 पाई, आर कितना दिया है 15, तो 15 स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें ट्रांसपोज करके निकालनी है।
तो फाइनली डी आर अपन डी टी ट्रांसपोजिंग के बाद कितना आया 900/225 × 4 पाई, कटने के बाद ये आया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।